किलो तो इसे भी 4000 मार्चे से किधर चल बसे अरे आगे क्लास कम करना पड़ेगा चलिए बैठा भाई चलिए भाई और थोड़ा सा हिंट करेंगे जब आपको क्या सब बता मतलब नंबर टेक्स्ट अलग करने के लिए और नेम और टाइटल तो रिकॉल कर लेते उसको जोर से लेंगे। तो इस तरह का भी चीजें बताए थे आपको कि जब आगे टेक्स्ट हो नंबर हो या टेक्स्ट हो नंबर हो टेक्स्ट हो इस तरह की चीजें आपको कुछ भी यहाँ पे रह सकता है। समझ आ गया? तो इनको मुझे अलग करना है या इसी डेटा में हम आपको नेम लिख देंगे और उसके आगे मोबाइल नंबर रह सकता है ना, फिर उसका नीचे में और फिर उनके नीचे मोबाइल अलग करना है इसको। तो इसके लिए आपको बताए थे सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर गो टू स्पेशल पे चल के कांस्टेंट में अगर आप नंबर पे क्लिक करके टेक्स्ट छोड़ देते हैं तो फिर आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल सी करके और कंट्रोल क्लिक कर देंगे। रिपीट अगेन कांस्टेंट पे इस बार क्या लेना है नंबर लेना है और ओके कर देंगे। कंट्रोल सी करके और फिर कंट्रोल वी कर देंगे। आई बात समझ? तो ये चीजें हैं आप देख सकते हैं इनको अलग कर। एक तो ये बताए थे। दूसरा आपको बताए थे कि आपको यहाँ पे नेम रहेगा और फिर उसके बगल में टाइटल रहेगा। सिंपल से फ्लैश फिल का प्रयोग करेंगे और फ्लैश फिल में यहाँ टेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट पे क्लिक करके और आप स्पेस यूज करा तो आप स्पेस डाल करके फिनिश करेंगे। तो देखोगे चीज अलग हो गया। इसके लिए आप एक फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। इक्वल था और कौन सा फॉर्मूला था भाई लेफ्ट और इनको सेलेक्ट करके कॉमा डालेंगे और फिर फाइंड फॉर्मूला डबल कोटेशन स्पेस कॉमा रिपीट अगेन सेलेक्ट करेंगे उसी चीज को चलिए और क्यों करें गाइड किधर हो जाएगा यहाँ पर बनाना था इक्वल लेफ्ट सेलेक्ट किए कॉमा फाइंड फॉर्मूला डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन कॉमा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके -1 देन ब्रैकेट। उसके बाद इक्वल लिखेंगे राइट फॉर्मूला इसको सेलेक्ट करके कॉमा डालेंगे और कौन सा फॉर्मूला लगाना भाई ले और दोबारा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिए। इसमें से फाइंड को माइनस कर देंगे डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन कॉमा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिए। देखने के अलग हो गया। अब इसमें एक से ज्यादा कम से कम रहना चाहिए, जैसे 5-6 नाम कम से कम प्लस रहना चाहिए, अच्छे नाम। तब उसके बाद आगे जब दूसरी टाइप करोगे तो वो चीजें क्या करेगा ऑटोमेटिक अलग करता है। समझा गया चीजें? उसके बाद यहाँ पे नंबर था सॉरी टेक्स्ट था विदाउट स्पेस नंबर है, विदाउट स्पेस नंबर है। इसको अलग करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला था जिसका नाम था इक्वल लेफ्ट फॉर्मूला।
और इनको सेलेक्ट करके कॉमा और एक मीन फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम लोग मिनिमम निकालते हैं। एक इफ एरर फॉर्मूला आता है और एक पॉइंट, ये सब लगा देंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इसमें 0 से लेकर के 9 तक संख्या लिखेंगे, लेकिन प्रत्येक संख्या के बीच में फिर कॉमा डाल देंगे और इनको सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा डबल कोटेशन 2 बार, ब्रैकेट बंद 2 बार, -1 और ब्रैकेट रहेगा और फिर आपको यहाँ से इंटर दबाना। सॉरी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाना है। आगे फॉर्मूला सही है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर ना, और लोकेशन फिर से सही देगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला सेलेक्ट किए, कॉमा सेलेक्ट किए, कॉमा डबल कोटेशन 2 बार और इंटर मार दें। तो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आगे की ओर चलो। इतना ही बताए थे, इतना ही बताए थे, और कुछ था नहीं था ना? चलिए एक्सेल है, इसी सब चीजों पे हाथ को उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस एक्सेल की ओर थोड़ा सा आते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे स्लाइड है, मैं बता दें, थोड़ा सा एकत्रित करना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डाटा वैलिडेशन का, इनको पहले सीखते हैं। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, तो आपको डाटा वैलिडेशन बताया तो नहीं है? नहीं ना? तो डेटा वैलिडेशन सीखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम अगर आपको बोलते हैं कि मित्र आप इस कॉलम में ओनली टेक्स्ट इंटर, अगर इस तरह का डेटा एंट्री मिल गया कि एक किसी एक कॉलम में सिर्फ मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट में कुछ भी रह सकता है, नेम भी रह सकता है, एड्रेस भी रह सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट मुझे डालना है, सिर्फ इसमें टेक्स्ट डालना है, और इसमें सिर्फ नंबर डालना है। तो टेक्स्ट और नंबर इसमें दोनों में डालना है, यूज करना है। तो आपको डेटा का जो एक्यूरेसी होता है, अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो जो डेटा का एक्यूरेसी होता है इसमें आपको बोला जाएगा कि 95% एक्यूरेसी है, गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गलत चलेगा, सबसे गलती होता है। तो अगर हम इसमें टेक्स्ट टाइप करके अगर वो नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है, इसमें नंबर टाइप करने के बोल रहे हैं, इसमें आज वो टेक्स्ट टाइप हो गया। तो अगर इसमें नंबर टाइप कर देते हैं और इसमें टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा गलती क्या है? सबसे बड़ा गलती तो ये हो गया ना। तो आपका जो डेटा का एक्यूरेसी का जो लॉन्गेस्ट रहेगा, इन पर ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा क्योंकि इंसान से गलती हो जाएगा। टेक्स्ट में एक आध नंबर अगर कीबोर्ड से चलेगा तो दिक्कत है, लेकिन ये तो जानबूझ के इधर हो गया ना, ये ज्यादा आपको इधर कर देगा। तो कुछ ऐसे सेटिंग करते हैं कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट लेगा, इसमें सिर्फ नंबर लेगा। अगर गलती से इसमें नंबर अगर डला गया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर अगले में अगर टेक्स्ट आ गया तो एक्सेप्ट सेटिंग कर लेते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जिसके लिए आपको जैसे कभी जब वो बाहर में कहीं फॉर्मूला लगा के दिखाता है यूज करने के बाद फॉर्मूला लगाते इक्वल इज नंबर सॉरी इज टेक्स्ट इज टेक्स्ट और इनको सेलेक्ट किए इंटर मार दिए तो सही है इक्वल लिखेंगे और एक सेलेक्ट किएंगे लेकिन हम आपको ये बोले कि मुझे इसमें टेक्स्ट लिखना है पूरे कॉलम में और इसमें ऐसा सेटिंग करना है आपको तो बाहर में दिखा दिए तो फॉर्मूला तो यही लगेगा लेकिन लगेगा किस तरह से वो ध्यान से देखो तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए मेरे को बताओ कि कहां से सेलेक्ट किए हो दो नंबर A2 से ना बहुत बढ़िया डाटा वैलिडेशन में जाना है डाटा वैलिडेशन सेटिंग के अंदर अलाउ मिलेगा और अलाउ में यहाँ कस्टमर देखना और यहाँ वैल्यू में आपको फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल इज ब्रैकेट को चालू करेंगे इसमें क्या लिखना है भाई स्मॉल कैपिटल से कोई मतलब बस ओके करेंगे अब आप देख सकते हो इसमें टेक्स्ट आराम से ले रहा है नंबर की बात करेंगे इसके साथ नंबर की बात करेंगे तो नहीं लेते वैसे ही दे दिया नंबर नहीं लेगा उसी तरह से सेलेक्ट किए इनको जहां तक लगाएंगे वहीं तक पड़ेगा इसके आगे आपका हो जाएगा नंबर टेक्स्ट दो सेलेक्ट किए डाटा वैलिडेशन कहां चला है सेटिंग में क्या लेना है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है इक्वल इज ब्रैकेट को चालू करेंगे और ब्रैकेट स्मॉल कैपिटल और फिर आप इसमें नंबर डाल के देखो दुनिया नंबर एक नंबर कम नंबर सब लेगा टेक्स्ट की बात करेंगे तो नहीं इसे समझ में आ गया तो लिख लो इस चीज को ले किसी भी कॉलम में से टेक्स्ट लिखना हो किसी भी कॉलम के अंदर ओनली फॉर टेक्स्ट लिखना हो किसी भी कॉलम के अंदर ओनली टेक्स्ट लिखना हो किसी भी कॉलम के अंदर ओनली टेक्स्ट लिखना हो तो सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट कर सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट कर कॉलम को सिलेक्ट कर डाटा वैलिडेशन डाटा मेनू के डाटा वैलिडेशन के अंदर डाटा मेनू के अंदर डाटा वैलिडेशन में सेटिंग के अंदर अलाउ में
अलाउ में कस्टम सेलेक्ट करते हुए फॉर्मूला बॉक्स के अंदर इक्वल इज टेक्स्ट इक्वल इज टेक्स्ट और जिस कॉलम से लगाना हो उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे या उस कॉलम के पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला बॉक्स के अंदर इक्वल इज टेक्स्ट टाइप करते हुए उस कॉलम के पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। पता चल गया ना? चलिए लिखो, यह काम नंबर के लिए भी कर सकते हो, नोट करके यह काम नंबर के लिए भी कर सकते हैं। यह काम नंबर के लिए कर सकते हैं। यह काम नंबर के लिए भी समझ। चलिए, लेकिन अब जो चीजें हैं वो मजेदार चीजें थोड़ा बता रहे हैं। जैसे चित्र हम बोले, इसमें टेक्स्ट लिखना है, इसमें नंबर लिखना है, तो आप जाकर के इसको सेलेक्ट करते हो, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाकर के आप सेटिंग के अंदर अलाउ लेते हैं और फिर कस्टम में फॉर्मूला टाइप करके ओके करते हो। उसी तरह से इनको गए और सेटिंग के अंदर अलाउ में कस्टम सेलेक्ट करते हुए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे और फिर ओके कर देंगे। ये तो ठीक है। अगर हम बोल दिए आपको मित्र इस कॉलम में कुछ सेलेक्टेड नंबर टाइप करो, जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्टेड नंबर है ना, जैसे आधार नंबर या कोई फिक्स डिजिट नंबर टाइप करना है। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 9 डालेंगे तो नहीं लेगा और 11 डालेंगे भी तो नहीं लेगा, ओनली फॉर 10 ही लेगा। तब आपको उस तरह से क्या यूज करना है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ पे लिख देते हैं ओनली 10 नंबर सेलेक्ट किए, ध्यान से देखिए गौर से। डाटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग अलाउ वही जाना है, फार्मूला तो नंबर वाला ही लगेगा ना, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। जैसे इक्वल लिखें और यहाँ एंड का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे और इसमें लिखेंगे इक्वल इज नंबर, इक्वल तो टाइप कर दिया, ब्रैकेट को चालू रखेंगे। क्या लिखना है इसमें, सेटो ब्रैकेट पर कॉमा लेन ब्रैकेट चालू सेटो ब्रैकेट पर इक्वल 10 ब्रैकेट पर कितना ही लेन लगाना पड़ेगा। याद है एक लेन पर फॉर्मूला का यूज किया था अपने लोग ना, अल्फाबेट काउंट करने के लिए, वो यहाँ कंबाइन करके लगाया। अब आप देखो इतना तो ये कर देंगे हो जाएगा, लेकिन कुछ मैसेज वगैरह भी देता है बनाने के लिए, बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ओनली 10 नंबर, एरर अलर्ट पे गए
यहाँ पे कुछ मैसेज बना सकते हैं। देख कर टाइप करो, क्या लिखते हैं? ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो रंगेश एरर है यहाँ स्टॉप में है, वार्निंग ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको रखना चाहते हैं ओके कर दीजिए। मैसेज गिर गया इसमें क्या ओनली एन नंबर। टेक्स्ट की बात करेंगे क्या कर रहा है? देख कर टाइप करो। आई बात समझ में? अगर देख के नहीं तो इसमें ओनली 10 नंबर चाहिए, उससे ज्यादा ना। आप देख सकते हैं हाँ वो अपना कंप्यूटर लैंग्वेज में देता पता है। एकदम लिखिए। अगर इस तरह का सेटिंग करके किसी और को दे दोगे सोचेगा भाई उसको पता कैसे चल जा रहा है कि गलत। इसमें आप नंबर एकदम एक्यूरेट टाइप करना है। क्या 10 से कम लेंगे तो नहीं है, ज्यादा लेगा कम लेगा वही लिखेगा भगवा है समझ जाएगा। अब हमारे लिए क्या कर देंगे देखो फॉर्मूला को पहले डालिए जो मार्केट में भरोसे नहीं है वही चीज लिखना है। पूरा जो नंबर लिखा है ना वर्ड में वही चीज लिखना है। किसी भी सेल में कॉलम में कोई फिक्स डिजिट लिखना हो तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे बस, बाकी अपना लिख दो। अपने भाषा में लिख लो ना, फॉर्मूला नहीं दिख रहा ये दिक्कत हो सकती क्योंकि फॉर्मूला जूम नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स से छोटा है। बोलिए ना लिखो ना इक्वल एंड और फिर ब्रैकेट चालू है इज नंबर लिखा इस नंबर के बाद फिर ब्रैकेट चालू करो, ब्रैकेट चालू कर लो। ब्रैकेट चालू किया C2 लिखा हुआ है ब्रैकेट पर कॉमा ले फिर C2 और इक्वल फिर ब्रैकेट पर हो गया। चलिए क्या दें इनको सादा पेपर किस लिए दिए? पूजा खाने के लिए और उससे भी लिखना है तुमको अच्छा इतने आकार ये देखो ना घुस गया है ये कहीं कहीं पीछे देखो तो सादा पेपर होगा एक आध पन्ना है कितना जगह खाली है अब एक पन्ना बोले तो 2 पेज खाली चले हटा दो अच्छा ये पन्ना है हटा दो उसको अब आप इनको ओके कर दीजिए और मैसेज वगैरह बनाना तुम्हारा काम है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पे डाटा टेबल दिया गया है, तो इन ऑप्शन का भी यूज करके कुछ सीखते हैं नया चीजें। डाटा टेबल क्वांटिटी एनालिसिस में डाटा टेबल दिया गया है। तो जैसे हम इसमें टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टेबल। कौन सा टेबल? बुलेट टेबल नहीं, लाइन वाला टेबल नहीं। अपने लोग बचपन में टेबल पढ़े थे, 2 4 6 8 टेबल बोलते हैं ना उनको। चलिए पहाड़ा वन लिखे देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहा। दूसरा बार बताएंगे तब तुम ध्यान से देखो। पहला बार हम कितनों बोलेंगे ध्यान से देखो तो नहीं ध्यान से। यहाँ वन लिखे, यहाँ वन सेलेक्ट किए और यहाँ वन। अब आप बताओ ये वन कहाँ से लाए? क्या हम ये वन इस तरह से तो नहीं लाए थे? इक्वल वन गुना वन ऐसे नहीं किए ये? नहीं, हम लिखे इक्वल सेलेक्ट इनको और नीचे 2 3 लिखेंगे और इस 2 3 को ड्रैग कर देना है। 1 2 3 को ड्रैग करना है, 2 3 को ड्रैग करना है। क्लिक ड्रैगन पॉइंट पकड़ के 2 3 को ड्रैग करना है। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। अब किसको ड्रैग करना है? 2 3 को। क्लिक ड्रैगन पॉइंट पकड़ के सेलेक्ट कहाँ से किए हैं? विद फार्मूला ना। क्वांटिटी एनालिसिस, डाटा टेबल, रो इनपुट सेल, देन कॉलम इनपुट सेल। ओके, आप देख सकते हो टेबल बन गया। चलिए, बहुत ही आसान तरीका है, भारी तरीका भी बताया। ये समझ में आया? रिपीट करके देखने का प्रयास करेंगे। 1 and 1 और अगले में दिख रहा है ये सबको? चलिए, सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इक्वल इस 1 को इस 1 से गुना करेंगे। नीचे 2 3 लिख करके ड्रैगन पॉइंट पकड़ के और नीचे को ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे 2 3 लिख करके इनके ड्रैगन पॉइंट पकड़ के और फिर क्या कर देना भाई? ड्रैग कर देना। समझा गया? अब आप सेलेक्ट कर लो, अच्छे से सेलेक्ट कर लेना। ये एक्स्ट्रा हो गया ना, और वास्ते रो इंपोर्ट एंड कॉलम इंपोर्ट। ये वो एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया। अब एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इससे फायदा हो जाएगा। जैसे तुमको कौन सा टेबल नहीं आता है, मान के लो 19 का नहीं आता है तुझे? बचपन में हमको 19 का नहीं मिलते, अभी याद है कि इसके चलते ऐसा मार खाए थे बचपन में, थोड़ा तेज से पढ़ने। तो मास्टर को क्या होता है कि जो बच्चा तेज रहता है ना, उसको अपनी तरह से बहुत तेज कर दो। 18 काम तक तो आराम से चल गए, इधर 20 आ रहा है, 19 आ ही नहीं रहा है। मास्टर किसी आ गए मेरे पे तो बेबी टाइप का, बचपन में तो सब हेवी लगता है, थोड़ा सा जो तो क्या हुआ, हमको दे दिए, खड़ा कर दिए वहाँ कतार में, और इसको जाकर खड़ा हो गया। तो हम पढ़ते पढ़ते मेरा नजर पड़ गया तार गाछी तो मैंने पलट के देख लिया, उधर से आए और इतना पता है कि यहाँ चोट लगा पीछे पीछे
उसके बाद 2-3 घंटा बाद हम अपने आप को कंबल पर भी देख रहे थे। चक्कर आ गया होगा। रिव्यू मार्केट उसके बाद फिर वो याद होगी। ये चीजें पता है चक्कर आ गया। जैसे तुम मान के चलो तुमको 99 का नहीं आ रहा था, लिखो 99। अब देखो हो जाएगा 99 दूना 98 या 97 96 95 94 96 91 91 और उधर से 1 2 3 बैठा दिया। समझ में आया सब? हाँ आए नहीं यहाँ पे। अब इधर से 1 2 3 बैठा दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत ही भारी तरीका है। ये वाला तरीका समझ में आएगा? दोबारा बताओ। ओके ना? चलिए तो पहले पता चलेगा हो रहा कि नहीं। हम रहेंगे नहीं, अल्लाह पे किसी को आ नहीं रहा है, स्टाफ बताएगा नहीं। अगर मान के चलो लाइफ में नहीं रहेंगे, स्टाफ तो नहीं आएगा, फिर कैसे आ जाएगा? भैया इधर, भैया इधर, धोनी इधर, इसीलिए ये भारी तरीका बता रहे हैं ताकि आप समझ जाओ आराम से। कौन हो रहा है? हाँ जी, इधर देखो। और फिर इधर से आप इस जीरो को, जो वो तो तरीका थोड़ा सा भारी लगा, ये उससे भी भारी है। ये इससे भारी क्या है कि देखो जैसे सब्ट्रैक्ट किए, जीरो लिखे और इस जीरो को क्लिक एंड ड्रैग एंड पॉइंट पकड़ के ड्रैग कर देंगे। 0 0 आ गया। नीचे 1 2 3 लिख करके और इस 1 2 3 को क्लिक एंड ड्रैग एंड पॉइंट पकड़ के किससे हो ना खींच देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट किए, 0 पहले ले आ दिए, उसके बाद उसके नीचे नंबर ले आ दिए और फिर इस ड्रैगन पॉइंट पकड़ के धीरे-धीरे टेबल बन गया। माना कीजिए यही बारी है। वो वाला भूल जाएगा तो इसे काउंट चला ले। अब ये भूल गया वो। ये वाला दोबारा बताओगे? ठीक है। आदत पकड़ लिया है, आदत पकड़ लिया, दोबारा बता दो। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। ये भी है जी, इसमें जीरो है। हाँ, जितने समय दोनों को ट्रैक के लिए ट्रैक करना, नीचे को समझा गया ना? इसे मेरे क्या देखो, क्योंकि ये वाला तरीका मुझे बेकार लगता है, क्योंकि हमसे एलिगेंट रहेगा वो भी नहीं करता। देखो ना, अपन भी नहीं करेगा, वहाँ पे प्लस छोटका वाला बन गया। फिर इसके नीचे क्या लिखना है भाई? तो इन दोनों को पकड़ के खींच दे। देखो है तरीका बेकार, हमसे पता ही नहीं है। आपको दिक्कत नहीं करेगा दोस्त, आपको दिक्कत करता है जी? आपको वहाँ पे तो मैग्नेट पावर काम करता हो। और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करना, 0 को नहीं, दोनों को। और लास्ट वाला कॉर्नर पकड़ के इस तरह से नीचे की ओर ड्रैग कर देना। फिर आप देखोगे चीजें समझ में आया? चलिए, जब चीजें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये चीजें हैं तो कल के क्लास में आप डाटा वैल्यूएशन और ये टेबल ला देंगे, मित्र सुनेंगे। कल भी आपका क्लास चलेगा। अगर हम न रहे तो आप लैब आके कर लेना, ठीक है? अगर हम रहेंगे तो क्लास चलेगा, लेकिन 95% उम्मीद है कि हम रहेंगे। कोई मैसेज कॉल ये वो नहीं करेगा, क्या है नहीं है। और जैसे आगे मैसेज होगा ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन आप कल आइए, कल उसके बाद
पता चल जाएगा आपको कि लैब वाची क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं।